चार्ल्स लॉ क्या बोलता है सर? प्रेशर कांस्टेंट रहता है उसमें। प्रेशर कांस्टेंट। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, बाकी सब तो वैसे ही कांस्टेंट है एन और आर, तो क्या रह गया? वी रह गया इधर से, और इधर से क्या रह गया? टी। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। क्लियर है सबको, हाँ या ना? यस सर। अगर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है तो ऐसे लिख सकता हूँ v बाई टी क्या हो V1 जाएगा? by T1 is equals to V2 by T2 constant। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? v1 बाई t1 इज इक्वल टू v2 बाई। V2 by T2। किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ भाई फटाफट। नो सर। पक्का? अच्छा, इसका डायग्राम कैसे बनाओगे? v और t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन जाएगा। इसका कैसे बनेगा सर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का बनेगा। किसी को पैराबोला। कोई डाउट? नो पैराबोला नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चले पैराबोला। चले आगे, किसी को कोई डाउट? चलो, नो सर। चार्ल्स लॉ हो गया, बॉयल्स लॉ भी हो गया, और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी हो गया। उसके बाद हमने वैसे तो अभी मैंने क्या क्या करा है, देखो क्या क्या रह गया हमारे पास। चार्ल्स लॉ हो गया सर, बॉयल्स लॉ हो गया सर, डाल्टन्स लॉ हो गया, आइडियल गैस की इक्वेशन भी हो गई। अब किसकी बात है सर? स्पीड वाली। अब ये प्रेशर वाला क्या सीन है सर? किसी को पता है क्या प्रेशर वाला क्या सीन है? अच्छा, पहले तो मैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये हम वैसे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते ही है, बट देख लो ध्यान से, ये कभी कभी अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यहाँ पर एन पी तो तुम्हें पता है क्या है? प्रेशर। वी क्या है? वॉल्यूम। एन क्या है? नंबर नंबर ऑफ ऑफ मोल्स। और टी आर क्या है? गैस कांस्टेंट। और टी क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर। अब क्या होता है, कभी कभी हम इसको किस में लिख सकते हैं सर? मास इंटू वॉल्यूम में। जैसे नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं सर? W बाय मास गिवन मास अपॉन मोलुलर मास। मास, है ना? मास बाय में मोलिकुलर मास, और साथ में RT। अब मास, अब ये V को उधर ले जाओ तो M बाय V और डेंसिटी। कैपिटल M RT। तो मास गिवन मास बाय वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगी सर? डेंसिटी। तो इसको ये भी लिख सकते हो रो RT बाय M। ये दूसरी फॉर्म है आइडियल गैस इक्वेशन की। रो क्या है सर यहाँ पर? डेंसिटी ऑफ गैस। क्लियर है क्या सबको, हाँ या ना? देख लो। यस सर। कोई भी दिक्कत है तो पूछो भाई पहले तो यहाँ पर। चले आगे, पक्का? यस सर। चाय भी पीनी पड़ेगी ना, ठंडी हो जाती है इस टाइम पे रखते ही, क्या पता नहीं कितनी ठंड भी। यहाँ तक क्लियर है सबको? रो यस सर। डेंसिटी। चलो फिर आगे। ये सेकंड फॉर्म है। एक और फॉर्म भी होती है बच्चे, वो क्या होता है सर? उसमें भी सेम होता है, लेकिन वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो इसमें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। आर जो होता है ना बच्चे, आर और के आर होता है गैस कांस्टेंट, और के होता है हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। इनके बीच में एक रिलेशन होता है, किसी बच्चे को कोई रिलेशन पता है क्या? वो देखो, आर बाय एन ए मतलब एवोगैड्रोस नंबर, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 प्लस 23, है ना? ये किसके इक्वल हो जाता है सर? के बोले तो कौन सा कांस्टेंट? बोल्ट्जमैन हमेशा। अब यहाँ पर पुट कर दो बस, पीवी इज इक्वल टू एन होता था नंबर ऑफ मोल्स, उसको तो वही रखो। आर की जगह क्या लिख सकता हूँ? के इंटू एन ए। के इंटू एन ए एवोगाड्रो नंबर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? पहले तो बताओ। नो सर। पक्का? उसके बाद नो सर। अब आगे क्या रह गया? टी। टी, ठीक है। तो यहाँ पर अब पीवी, अब मान लो एक मोलिक्यूल, एक मोल की बात है, तो एन की जगह क्या आ जाएगा? 1। एन ए क्या है? अब एन ए को एन से जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एन ए को मैं एन से क्या कर रहा हूँ अगर मल्टीप्लाई कर, एन ए क्या है? एवोगैड्रो नंबर, उसको नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एक मोल में अगर इतने मोलिक्यूल्स हैं, मान लो हमारे पास मोलिक्यूल्स दे रखे हैं, हमारे पास मोल दे रखे हैं 4, ठीक है, 4 मोल। उसके अंदर मोलिक्यूल निकालने के लिए कितना करते हैं सर? उससे मल्टीप्लाई 6 एन ए इंटू से 10 कर देते हैं 23 से मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना?
तो n इंटू एन ए क्या आ जाता है, कैपिटल एन, के टी तो है, ये Number n क्या है सर, नंबर ऑफ molecules. नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। ये वाला फॉर्मूला तुम्हें दिमाग में रखना है। एन के टी अगर है वो भी कैपिटल एन है, उसमें एन क्या है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, लेकिन ये जो स्मॉल एन है ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अगर तुम्हें क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स गिवन है तो तुम ये फॉर्मूला लगा दो, अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो ये फॉर्मूला लगा दो। ये तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं बच्चे, देख लो किसी को कोई दिक्कत है तो पहले। No, sir. कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है बहुत जरूरी है। कैपिटल एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल, Molecule. ठीक है। पीवी इज इक्वल टू एन के टी भी एक फॉर्मूला है, और पीवी इज इक्वल टू एन आर टी भी एक फॉर्मूला है। एन आर टी में वो स्मॉल एन है, वो नंबर ऑफ मोल्स है। एन के टी में वो कैपिटल एन है, वो क्या है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। और के क्या है सर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्लियर है सबको। इसकी वैल्यू भी होती है Yes, sir. 1.38 इंटू 10 की पावर -22, बट ऐसे ही आर की वैल्यू भी होती है 8.314, वो जूल पर मोल में होती है, पर वो हम आगे आगे करते रहेंगे। बट यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो पहले बताओ, नो सर। चलें आगे, बोलो। Yes, sir. ठीक है, के की भी वैल्यू है 1.38 इंटू 10 की पावर -22 या 23, और इसकी आर की भी है 8.314 जूल पर मोल, बट वो बाद में। चलें आगे, यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है, चल सकते हैं। यस सर। Yes, sir. अब क्या क्या हो गया सर, अब तो शायद ही सब कुछ हो गया जो जो करना था। हाँ सर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑफ द कंटेनर, ये क्या है सर, ये एक इक्वेशन है, आपको याद रखनी पड़ेगी इस इक्वेशन को। कोई बता सकता है प्रेशर एक्सर्टेड वाले की, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। 1/3, बताना ही पड़ेगा, रो वी स्क्वेयर। अब ये वी वॉल्यूम नहीं है, वी क्या है, बता सकते? ऐसा ऐसा हाँ, वेलोसिटी और वो भी कैसी, रूट Root mean square. आरएमएस, ठीक है। तो ये क्या है सर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। एक कंटेनर है सर, उसकी गैस है ना, वैसे तो क्यूबॉइड शेप में लगाते हैं, बट तुम उस एनसीईआरटी में इसका दिख भी जाएगा तुम्हें डायग्राम, बट तुमने सिंपल कंटेनर भी ले लो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक कंटेनर पर जो गैस, कंटेनर की वॉल पर अब गैस चल रही है, मान लो मूव कर रही है, तो वो वॉल के ऊपर कितना प्रेशर लगाएगी, उस एवरेज प्रेशर का ये फॉर्मूला है। यहाँ पर पी क्या है, एवरेज प्रेशर क्या है, Average pressure. और रो तो आपको पता ही है, डेंसिटी। Density. और वी क्या है, वी आर एम एस। Root mean square velocity. और यहीं से रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू भी आती है एक्चुअल में। अगर ये आइडियल गैस है तो आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखकर यहाँ पी की जगह क्या लिख सकते हो, एनआरटी बाय वी, यहाँ पर लिख देना। ठीक है, रो को मास बाय वॉल्यूम लिखोगे तो वी से वी जाएगा, तो वो आरटी की फॉर्म में वी की वैल्यू ही आएगी 3RT/m, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, 3RT/m कैसे सर, अगर आप पी की जगह क्या लिख दोगे बच्चे, NRT/V, 1/3 एम, इसकी जगह क्या लिखोगे, मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम, VRMS का स्क्वायर। देखो V से V कट गया, तो N अगर 1 मोल की बात हो रही है, या अगर N ना भी लिखो अभी के लिए तो बताता हूं मैं आपको, तो RT यहाँ पर M, नीचे के ऊपर क्या आ जाएगा 3, और ये क्या आ जाएगा VR। तो इसका जब अंडर रूट लोगे तो इसी फॉर्म में आ जाएगा 3RT/m। क्लियर है, बट तुमने Yes, sir. डेरिवेशन नहीं करनी इसकी, तुमने सिंपल यही याद रखना है। आपको बताऊंगा क्या याद रखना है पूरा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, पहले तो ये बताओ ये किसका फॉर्मूला है, एवरेज प्रेशर। बट ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो इसमें ये देखना कि एवरेज प्रेशर किस वजह से होता है। भाई जब गैस टकराती है तो वो वापिस जाती है, तो इसका मोमेंटम चेंज होता है। क्या होता है, ड्यू टू चेंज इन Moment. मोमेंटम। ये प्रेशर किस वजह से है सर, मोमेंटम के चेंज के कारण। किसके वजह से है सर, मोमेंटम। कोई पूछे कि ये प्रेशर किस वजह से गैस एक्सर्ट कर रही है, तो क्या बोलोगे, दोबारा बोलो, Momentum के change के कारण. मोमेंटम के चेंज। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया भी हुआ है और पूछ भी सकता है, तो इसमें किसी ने घबराना नहीं है। क्लियर है, चले आगे। Yes, sir. हाँ, तो अब वही, अब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया सर। 3 तरह की स्पीड पढ़ते हैं सर इसमें, कौन सी सर,
मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज, और तीसरी कौन सी होती है बच्चे? रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर। किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है बताओ। अब किसी को इसका मतलब पता है? मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज, रूट मीन स्क्वायर। इसकी ट्रिक तो मैं बता दूंगा कि कैसे याद करना है, बट है क्या ये? कोई बता पाएगा मेरे को? बताओ। नहीं, कोई बात नहीं। देखो, मोस्ट प्रोबेबल इसके मतलब क्या होता है? प्रोबेबल मतलब सर संभावना। संभावना। तो मोस्ट प्रोबेबल सबसे ज्यादा संभावना इसकी है, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में से मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास, एक गैस है, उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल Probable speed. स्पीड acquired by मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल। ठीक है। एवरेज क्या सर? एवरेज स्पीड, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, जो एवरेज स्पीड होगी। आरएमएस क्या होती है सर? आपको पता ही है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल समझ में आ रहा है? अगर मान लो 50 मॉलिक्यूल है किसी गैस के, 50 में से 30 मॉलिक्यूल के पास जो स्पीड होगी वो क्या होगी? मोस्ट प्रोबेबल, है ना? ऐसा तो नहीं बोल सकते ना 50 में से अगर एक मॉलिक्यूल के पास वो स्पीड है तो वो मोस्ट प्रोबेबल थोड़ी होगी। नहीं, टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं उसी स्पीड को क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और टोटल मॉलिक्यूल्स की निकाल कर जो एवरेज आती है उसको क्या बोल देते हो? एवरेज स्पीड। और उस एवरेज का भी रूट मीन स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया सर? रूट स्क्वायर कर दिया, मीन का रूट, और है ना, स्क्वायर करके मीन करके फिर रूट करा, उसको क्या बोल दिया? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्लियर है सबको? क्या क्या फिर ये फर्क? रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्यों बोला इसको? क्या मतलब वो मतलब? कौन सी होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड? रूट मीन स्क्वायर, ये बात मैंने आपको उसमें भी बताई थी, अगर आप लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर लगाया होगा उसके अंदर Yes. हमने बताया था कि रूट मीन स्क्वायर क्या होता है। रूट मीन स्क्वायर एक एवरेज निकालने का ही तरीका होता है, लेकिन एक्यूरेट होता है मोर। उसमें क्या होता है सर, इसमें हम क्या करते हैं, हमको चाहिए तो रूट ही है, मतलब चाहिए तो एवरेज ही है, मीन ही चाहिए, लेकिन असली में क्या होता है सर, स्क्वायर करना। मतलब पहले मैंने किसी चीज का रूट मीन स्क्वायर किया ना, पहले मैंने स्पीड्स को क्या किया? स्क्वायर करके, फिर उसका मीन किया, फिर उसके बाद रूट। स्क्वायर करके मीन किया। इससे क्या हो गया सर? मेरे को तो एवरेज निकालना था सर, एवरेज तो है ही यहाँ। ये रूट मीन स्क्वायर तब भी निकालते हो, एक तो तब निकालते हो जब एवरेज डिफाइंड नहीं होता, एवरेज जीरो होता है। जैसे एसी में एवरेज करंट की वैल्यू क्या होती थी? जीरो। हम इसलिए रूट मीन स्क्वायर। दूसरी बात, एवरेज तो है यहाँ पर, लेकिन एवरेज जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास नहीं है, क्योंकि उस स्पीड को अलग बताया हुआ है। वो स्पीड कौन सी है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना? तो यहाँ पर एवरेज अच्छे से डिफाइंड नहीं है। जब भी ऐसा होता है वहां पर रूट मीन स्क्वायर की ज्यादा बात होती है। रूट मीन स्क्वायर भी होता है, एक एवरेज का तरीका ही है, बट इसमें नॉर्मल एवरेज नहीं होता। इसमें क्या करते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं, उसके बाद उसका क्या निकालते हैं? मीन। एवरेज निकालते हैं। बट वो तो गलत हो गया ना सर, पहले आपने स्क्वायर करके एवरेज निकाला तो वो तो टोटल एवरेज तो नहीं निकला, वो तो किसका एवरेज निकला है? चीजों को स्क्वायर करके। तो अब इसको इसको काउंटर करने के लिए, इसको सही करने के लिए हम बाद में इसका क्या भी ले लेते हैं? रूट। रूट भी ले लेते हैं, ताकि जो हमने पहले स्क्वायर किया था उसको काटने के लिए हमने क्या कर दिया अब बाद में? रूट। ये भी एवरेज निकालने का ही तरीका होता है, लेकिन दूसरी तरीके से। क्लियर है? यस क्लियर सर। है? यस। तो ज्यादातर तभी डिफाइंड होती है जब एवरेज अच्छे से डिफाइंड नहीं होती। आइए, तो रूट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या? रूट मीन स्क्वायर तो आप सबको याद है, क्या है सर बताओ? अंडर रूट 1/3 कभी बताइए। RT 3 RT बाय M. तो मोस्ट प्रोबेबल में क्या करोगे? कुछ नहीं करना, 3 की जगह 2 लिख दो बस, अंडर रूट 2RT/m। ठीक। इसके अंदर कुछ नहीं करना, इसमें 2 3 इसमें लिख दो 8, बोलो 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 पूरा बोलो, RT। M. एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, m के साथ क्या लगाना है? पाई, सिंपल पाई। क्या लगाना है? पाई। ये तीनों फॉर्मूले हैं। आरएमएस को याद करने की जरूरत नहीं है, आरएमएस तो तुम्हें पता ही है, अंडर रूट 3RT/m। की जगह 2 कर दिया तो क्या आ जाएगा? मोस्ट प्रोबेबल। अगर उसकी जगह भी क्या कर दिया सर, अगर
8 8 बाय पाई, 8 बाय पाई कर पाई। दिया तो क्या आ गया सर वो? एवरेज स्पीड। Average speed. क्लियर है सबको? देख लो तीनों में कोई Yes, दिक्कत? sir. अच्छा, तीनों ही किसके टेम्परेचर के क्या है, फंक्शन है? देखो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या तीनों स्पीड बढ़ रही है क्या? Yes, sir. तो तीनों ही टेम्परेचर के फंक्शन। और इसमें सबसे ज्यादा कौन है, कोई बता सकता है? सबसे बड़ी कौन है? Average. Average. एवरेज। आरएमएस। नहीं. आरएमएस उसके बाद RMS कौन है? है. उसके बाद कौन है? उसके बाद उसके वाली most उसके बाद है एवरेज, और उसके बाद कौन है? probable. क्लियर है सबको? तो सबसे Yes, छोटी हो sir. गई मोस्ट प्रोबेबल, फिर एवरेज, फिर कौन? आरएमएस। RMS. जिस ऑर्डर में मैंने इनको लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में है ये। मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज, और फिर आरएमएस सबसे बड़ी। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. तो यहां तक जो हमने थ्योरी का पार्ट करना था सारा कर दिया, राइट? यही करना था ना? Yes, sir. यस। Yes, sir. हो गया सर। कभी कभी इसका ग्राफ पूछ लेता है तो एक बार ध्यान में रख लेना। एनवी होता है और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? स्पीड होती है। तो ऐसा ग्राफ कुछ बनता है ना, तो वैसे तो एवरेज रहनी चाहिए यहाँ, लेकिन ये मैक्सिमम, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट स्पीड, पर यूनिट रेंज ऑफ स्पीड, पर यूनिट नेचर में, पर यूनिट रेंज ऑफ स्पीड। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो किस मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास कौन सी स्पीड है? मोस्ट प्रोबेबल। तो इसलिए ये मोस्ट प्रोबेबल वाली है। इसके जस्ट बाद कौन सी आएगी सर? एवरेज। Average. और उसके बाद कौन सी आएगी? आरएमएस। किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। नो सर। चले आगे? चले। Yes, sir. Yes, sir. अब ये मत कहते ना सर ये मैक्सिमम है, ये तो सर मैक्सिमम होना चाहिए। सर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है ना? ये स्पीड के मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही कि कौन सी स्पीड बड़ी है, समझ रहे हो ना? कहीं ऐसा बोल दो Yes, सर आपने sir. तो कहा था मोस्ट प्रोबेबल सबसे छोटी स्पीड है, लेकिन ये तो मैक्सिमम आ रही है। नहीं, ये मैक्सिमम क्या है सर? मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास जो स्पीड है वो मोस्ट प्रोबेबल है। उसके बाद कौन सी आएगी सर? एवरेज। और उसके बाद कौन सी आती है सर? RMS. लेकिन हाँ, मैग्नीट्यूड की बात करूं तो सबसे बड़ी कौन है? Most probable. आरएमएस। और आरएमएस। उसके बाद एवरेज, और उसके बाद most। Most probable. ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास जो स्पीड है उस स्पीड का नाम क्या है? Most मोस्ट probable. प्रोबेबल। चलो आइए अब क्वेश्चंस थोड़े हल्के हल्के करेंगे अभी, ठीक है? ताकि जो सबसे ज्यादा मैंने बोला, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा ये जो टॉपिक्स पढ़े हैं इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है सर? वही आरएमएस वाला, और उसी के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो दिख रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। तो कह रहा है एक 300 केल्विन टेम्परेचर पर आरएमएस स्पीड। अच्छा, ये जो हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ किया है, इसमें टेम्परेचर केल्विन में लेना है, ये याद रखना। किस में लेना है? Kelvin. ज्यादातर। और जब अगर केल्विन में ना हो तो ग्राफ में कुछ चेंज आता है, वो हम आगे करेंगे। अच्छा, टेम्परेचर दे रखा है, स्पीड दे रखा है, हाँ सॉरी, आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इज दिस टाइम्स टू दैट ऑफ एवरेज स्पीड। मतलब वी आरएमएस किसके इक्वल है बच्चे? अंडर रूट ऑफ A plus 5 alpha. टाइम्स ऑफ वी एवरेज। तो आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, क्या निकाल पाओगे? हाँ सर। पाई भी तो गिवन है Yes, sir. 22/7। तो वी आर एम एस का फॉर्मूला यहाँ पुट करो, वी एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पुट कर दो, हो नहीं जाएगा? बोलो। यस फॉर्मूला पता है ना सबको? वी आर एम एस का क्या होता है? अंडर रूट 3 जो एम है वहां पर एम केजी में लेना होता है, ठीक? अच्छा, और दूसरा एवरेज का 8 RT upon 5. 8 RT upon 5 फटाफट करो और देखते हैं कौन करता है। जल्दी जल्दी करो।
30 सेकंड पड़े हैं बच्चे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। ट्राई करो ट्राई करो। किसी का कुछ हुआ? थोड़ा सा आगे बढ़े हो, थोड़ा सा। VRMS की जगह क्या लिखा है बताओ? √3 RT/m। √3 RT/m। और इसकी जगह अल्फा अल्फा प्लस अल्फा, और इसमें वी एवरेज की जगह रूट। √8/m। दोनों जगह क्या ले लोगे? √RT कॉमन। स्क्वायर भी ले सकते हो ना, यस सर। है ना? तो स्क्वायर ले लोगे तो क्या बन जाएगा सर? ये सर 28 है ये। सर 28। 28। 28 सबका आ गया क्या? 28 यस सर। देखते हैं अभी, बाकी सबका आया है क्या? यही आ जाएगा क्या? बताओ हाँ या ना, पहले तो इतना बताओ। ये ठीक है? यस सर। आप कर सकते हो, यस ट्राई सर। यस सर। करो फिर। अल्फा की वैल्यू क्या आई है? 28। 28 हाँ। 28। 28 आई है बच्चे, दिख रहा है सबको क्या? यस सर। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, आपके सामने सॉल्यूशन भी है, 28 इसका आंसर भी है, तरीका मैंने बता भी दिया है। कुछ भी किसी को कोई भी डाउट है प्लीज पूछिए। RT/m से RT/m तो कट ही गया था, ये भी हमने भी काट दिया, देख लो। बाकी इन्होंने जो किया वो हम भी कर सकते हैं, पाई को उधर ले जाओ बस। 24 24 क्यों लिख रहा हूँ मैं? 3 RT तो कट ही गया ना, 3 पाई है ना, ऐसा होगा ना? 3 पाई/8 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 5/अल्फा, यही होगा ना? हाँ या ना, देख लो। ये चीज मैं उधर ले गया बच्चे, पाई उधर ले Yes, गया, तो 3 पाई/8 इज इक्वल टू दिस। तो 3 पाई अल्फा इज इक्वल टू 8 अल्फा प्लस 40। 40। कर पाओगे? अब देख लो फटाफट। इस और अल्फा की पाई की भी वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 × 22/7 इंटू अल्फा इज इक्वल टू 8 अल्फा प्लस 40। तो ये कितना हो जाएगा सर? 66 अल्फा/7, और 8 अल्फा को माइनस में ले जाओ, अल्फा इज इक्वल टू 40। इससे ज्यादा तो नहीं जरूरत करने की, या करने की जरूरत है बताओ? नो सर। पक्का? किसी को कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो, पूछ लो, नो किसी को कुछ भी सर। पूछना है तो। चले आगे बच्चों? यस सर। यस सर। नहीं करोगे फिर भी कोई, मेरे को आवाज कम आ रही है बच्चे, इसको कल कल यस करो। चलो सर चलो। हो जाएगा, चलो फिर इसको तो कर ही दो। 10 अल्फा/7 इज इक्वल टू 40, इससे ज्यादा नहीं होगा। सर कंपेयर करके भी हो जाएगा ये हाँ, कंपेयर करके भी हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ से कंपेयर कर दोगे RR वाली फॉर्म में तब भी हो जाएगा, और यहाँ से भी कंपेयर करके हो जाएगा, दोनों जगह से हो जाएगा, आपके ऊपर है। चले यस Yes, सर। sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, फटाफट करो। क्या होएगा इसका आंसर? बहुत आसान है सर ये डी। तो। डी। प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑप्शन ऑफ डी। टेम्परेचर, ऐसा कह रहे हो क्या? डी। यस सर। ऑप्शन नंबर डी। भाई RMS का फॉर्मूला है, जो सब सारे फॉर्मूले जितने भी हो वो सारे। √3 RT/m। अभी आसान क्वेश्चन से शुरुआत इसीलिए हो रही है क्योंकि रूट स्क्वायर वाले स्पीड से, मतलब RMS स्पीड, एवरेज स्पीड, इनसे फॉर्मूले बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ इसीलिए। देखो सारे जेई के ही है, मैंने अपनी तरफ से नहीं लेके आया, ठीक है? और जो टिपिकल क्वेश्चन आते हैं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस पे आते हैं, वो या उनका यूज होता है उसमें। तो जब तक डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट नहीं पढ़ोगे वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाले, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो पहले ये वाला पार्ट तो क्लियर कर दे कि स्पीड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए वो हमारा ना छूटे, क्योंकि 11th का है, आप सब टच छूट चुका है आप सबका इससे, है ना? मुझे जहां तक याद है। और कुछ ये लास्ट में पड़ जाता है टॉपिक, तो बच्चे इसको इग्नोर ही कर देते हैं कि भाई थर्मोडायनेमिक्स लास्ट का ये टॉपिक, छोड़ दो इसको। चलो, तो वही है सर, अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल। अब ये करो ट्राई। अच्छा, इसके अंदर जो स्टेटमेंट सेकंड है उसको एक बार के लिए भूल भी जाना,
क्योंकि वो अभी हम पढ़ा नहीं है हमने। स्टेटमेंट 1 को तो आप बता ही सकते हो ट्रू है या फॉल्स है। करो ट्राई। टेम्परेचर एक गैस का कितना दे रखे बच्चे? -73 अगर उसको टेम्परेचर को बढ़ा दिया, कितना कर दिया सर? पहले T1 कितना है, T2 कितना हो जाए? 527 डिग्री। तो बता रहा हूँ RMS में क्या फर्क पड़ेगा। तो तुम पहले V1 निकाल दो, VRMS फर्स्ट के लिए, और फिर VRMS सेकंड के लिए। सेकंड के लिए निकाल दो। तो देखो क्या फर्क पड़ेगा। अब अगर टेम्परेचर किस में करोगे, मैंने बार बार बोला है, केल्विन। केल्विन में कैसे करोगे सेल्सियस को बच्चे? 273 से सर हाँ, प्लस कर देंगे। ऐड कर दोगे। करो प्लस फटाफट। कर देंगे। स्टेटमेंट 1 करोगे, हाँ सब बच्चे स्टेटमेंट 1 करना, 2 मैं बता दूंगा, ठीक है? करो ट्राई। क्या ये स्टेटमेंट 1 सही है या गलत है? ट्राई करो फटाफट। फॉर्मूला पता है VRMS का? यस सर। अंडर Yes, रूट, sir. अंडर रूट 3RT/m. पहले केस में टेम्परेचर कितना है बच्चों? T1 कितना था? -73 डिग्री सेल्सियस। तो तुमने केल्विन में चेंज करके कितना निकाला? 200 केल्विन। 200 Kelvin. और T2 कितना था? 527। इसको करोगे 800। वेरी गुड। -254। हाँ, तो अब फॉर्मूला मत लगाने लग जाना। मैंने आपको पहले भी बताया है, सब कुछ सेम है तो T1 पे ही प्रोपोर्शनल हो जाएगा सीधा ही। T के प्रोपोर्शनल है तो कैसे लिखोगे रेशो? V1/V2 इज इक्वल टू T1 by T1/T2 का रूट। अंडर रूट लिखना जरूरी है, याद रखना अंडर रूट। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने कितने करे हैं, याद है ना आप सबको? जब हम प्रोपोर्शनल की बात करते हैं, जैसे ये V है, √3RT/m, दोनों के केस में चाहे V1 ले लो चाहे V2 ले लो, फॉर्मूला तो यही लगेगा सर। फर्क क्या है? दोनों के लिए 3R सेम है, M भी दोनों के लिए क्या है बच्चे? सेम है। तो क्या लिख सकते हो V1/V2 सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1/T2. T1 by T2। सीधा ये लिखो। इसलिए मैंने आपसे पूछा, अगर T1 400 है, T2 क्या है? 8. 800। तुमने निकाला है अभी T1 की वैल्यू 400, T2 200। 200 सर। T1 200 है। वो 200 है और वो 800 है ना? ऐसा बोल रहे हो ना? ठीक है। Yes, sir। T1 200 है और T2 800 है। तुमने ये निकाला है तो बता दो V1 और V2 में क्या रिलेशन है। आराम से पता लग रहा है। ऊपर 200 नीचे 800, काट के आएगा 1/4 4 और 4 का रूट कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स 2 तो यही, तो जो नई वेलोसिटी है वो पुरानी के कितने हो जाएगी? 2 टाइम्स क्या यही बोल रहा है क्या वो स्टेटमेंट 1 में? Yes. यस हर चीज में हिंट मांगते हो अब तुम लोग, है भाई? फटाफट करो ये तो। पेपर में मैं थोड़ी बैठा हूँ हिंट देने के लिए, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। करो अभी भी, जिसका नहीं हुआ मेरे से पूछो फटाफट। अब करें? अब क्या करना है सर?
हो गया सबसे? हो गया V1 Yes, V1 sir. निकालना था, V2 निकालना था। T1 कितना आया? 200। T2 कितना आया? 800। काट क्या आया सर? 1/4। 1/4 by इसका V2 आया आया 1/2 1/2। तो V2 क्या आ जाएगा बच्चे? 2 टाइम्स। V1. यानी स्टेटमेंट 1 तो ठीक है सर, बट टेम्परेचर को केल्विन में रखना मत भूलना। हालांकि इस केस में ज्यादा फर्क पड़ेगा तो सही, लेकिन मैं बताऊंगा जब सेल्सियस में देखोगे तो क्या होगा बाद में। देखो, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बी इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। वो कह रहा है पी और वी का जो मल्टीप्लाई करके आता है वो किसके इक्वल आता है? वो तुम्हें आइडियल गैस की इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो पता है किसके इक्वल आना चाहिए? NRT. NRT। ठीक, एनआरटी के आता है ना। लेकिन इसने तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मैं आपको बताता हूं, वो किसके इक्वल होती है बच्चे? 3/2 kT। केबी मतलब वही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। Constant. बोल्ट्जमैन, ये मैंने अपनी वो वीडियो में भी डाला हुआ है। अगर ये क्वेश्चन है ना, जो हमने वीडियो डाली थी, याद है आप सबको क्वेश्चंस की? उसके अंदर भी डाला हुआ है ये, अगर आप देखोगे कौन सी तो। वीडियो सर? अरे भाई, जिसके अंदर हमने प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करे थे, वो वाले। बट देखो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT है। केबी आपको पता है कौन सा कांस्टेंट है? Boltzmann constant. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT के इक्वल है, ठीक, तो वो कह रहा है पीवी इसके इक्वल है। पीवी किसके इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी एवरेज के, यानी पीवी भी किसके इक्वल आना चाहिए? 3/2. इसके इक्वल आना चाहिए। तो हमें पता है पीवी के की फॉर्म में जब फॉर्मूला लिखते थे तो क्या आता था? एन KT. एन क्या ये इसके इक्वल है? नहीं सर। नो सर। नहीं सर, ए तो है, टी तो है, लेकिन एन है एक तो। दूसरी बात 3/2 का फैक्टर भी नहीं है, तो यानी ये चीज क्या हो गई? नॉट गलत. इक्वल। यानी स्टेटमेंट 2 क्या हो गई? गलत। Wrong. क्लियर है सबको रीजन? Yes, sir. Yes. ये एवरेज काइनेटिक Yes, एनर्जी वाली sir. जो चीज है, ये हम आगे पढ़ेंगे भी सही। इसको इक्विपार्टीशन थ्योरम में पढ़ेंगे हम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में। ठीक है, बट अभी के लिए आपको एक फॉर्मूला दिमाग में रख दिया, क्योंकि पीवी याद रखना आगे। पीवी किसके इक्वल है? 3/2 केबीटी के इक्वल है। लेकिन ये कह रहे हैं पीवी पीवी 3/2 केबीटी के इक्वल नहीं है। पीवी किसके इक्वल है? हमने अभी अभी देखा था पहले शुरुआत में ही कि एन के टी। चलो थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। पीवी एन के टी के इक्वल है, और पीवी किसके इक्वल था? NRT. और एक और भी था। रो RT by M. RT upon M। क्लियर है तीनों फॉर्मूले? Yes, sir. आइडियल गैस। तो ये स्टेटमेंट 2 हमारी हो Yes, गई sir. wrong। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बच्चे? स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। False. किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर बताओ? No, sir. No, sir. हो जाएगा, चलो फिर आगे। कौन मैसेज भेज रहा है बार बार? कहाँ गया फोन? अच्छा, देखो यहाँ पर ये भी रूट मीन स्क्वायर किया, लेकिन 2022 में आए हुए। देखो क्वेश्चन अच्छे आए हुए हैं इसके अंदर, तो हम कर रहे हैं। रूट मीन स्क्वायर स्पीड दे रखी है एक पार्टिकल्स की, उसका मास दे रखा है केजी में ही दे रखा है। हाँ सर, और केजी में ही लेते हैं हम भी। कितना दे रखा है सर? 5 into 10 raised to power minus 70 तो ये kg. काइनेटिक थ्योरी इसीलिए अच्छा चैप्टर माना गया है। लेकिन इसको क्योंकि हमने लास्ट में पढ़ते हैं, हम 11th में नहीं पढ़ते, तो हमें इससे थोड़ा सा डर सा लगता है। बट आप देखो, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम से पहले वाले पार्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, और वो भी फॉर्मूला बेस्ड है। सीधा ही कौन सा बेस्ड है बच्चे? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप देखो ध्यान से, है ना। अब आप खुद ट्राई करो इसको। मास गिवन है ना। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर क्या बात हो रही है सर? मास गिवन है, के की वैल्यू भी गिवन है आपको, तो आपको क्या बतानी है? आरएमएस स्पीड। बता पाओगे? ट्राई करोगे? हाँ या ना? सर करो ट्राई। Yes, sir. नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जल्दी जल्दी करिए। फॉर्मूला पता है? अंडर रूट By M. करो करो। हैंड रेस करना जिसका हो जाए, या मैसेज ही कर देना।
कहाँ फंस रहे हो, पता चल रहा है कुछ? यस सर। कहाँ फंस रहे हो? नॉर्मल टेम्परेचर कितना लेना? हाँ फंस गए ना। एनटीपी की वैल्यू दे रखी है। स्टैंडर्ड तो 298 होता है, तो नॉर्मल कितना होगा? बताओ बताओ बताओ। 273। तुम्हें पता होना चाहिए। बता दो सर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना? बताओ बताओ बताओ। नॉर्मल 1 एटमॉस्फेयर तो One प्रेशर होती है। 20 डिग्री सेल्सियस में बोलते हैं, और इससे ज्यादा हिंट क्या है, इसको केल्विन में बदल दो। कितना आता है? यस सर, थैंक यू सर। जल्दी जल्दी करो। 293 केल्विन। कर लो फिर, ये दिख रहा है आपको? 298 दिख रहा है। जनरल ले लेते हैं हम। तो सर बाकी यही अगर तो बोला एग्जैक्ट, था मैंने। तुमने यही बोला था तो ठीक है फिर। लेकिन अगर जनरल बिल्कुल एक्यूरेट की बात करोगे तो वो 293 लेते हैं। कितना लेते हैं? 293। जनरल केस में तो तुम 298 ले लो, लेकिन फिर भी अगर तुमसे कोई एक्यूरेट पूछता है ना, तो क्या बोलोगे तुम? 293 के आसपास। क्यों? क्योंकि जो मैंने अभी सेल्सियस में बोला था वो कितना बोला है बच्चों आपको? कितना? 2 डिग्री। 20 डिग्री। तो 20 को 20 डिग्री सेल्सियस को अंदर आप 273 ऐड करोगे तो क्या बनता है? 293. 293। और हालांकि एग्जैक्ट, इससे भी एग्जैक्ट अगर पूछा जाए तो एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं तो 273 ऐड नहीं करते होते हम। कितना ऐड करते हैं? 273.13 ये ऐड करते हैं। तो इसका ऐड करके जो बनेगा वो बनेगा 293.13। ये एक्यूरेट आंसर है। बट हाँ, आप नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में 298 बोल दो, लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूँ जो एक्यूरेट होगा वो कितना होगा? 293। 3. करो, ट्राई करो। अभी तो 298 लिख दो, और अगर तुम 290 भी लिखोगे तब भी लमसम आ जाता आंसर। बट क्या करें, एग्जैक्ट करना ही पड़ेगा आपको। जिसका हो जाए अगेन हैंड रेस करो। स्टैंड, अच्छा इसकी जगह अगर वो लिखा हुआ आ जाता तो एसटीपी। तो 298 लेना था। 273। 290। 273। 298 होता है। फिर वही दिक्कत है ना। अगर जब वैसे आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर, वो अलग अलग प्रेशर की बात होती है, वो 1 ATM के अंदर जब बात करते हो ना, तो तब तुम जब मैं सेल्सियस की बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर 20 होता है, वहां पर होता है 32 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 32। ले लेते हैं 298। एग्जैक्ट क्या होता है फिर से? 273। क्योंकि आप 32 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करके देखो तो कितना बचेगा? 32 डिग्री सेल्सियस, बताओ। दिख रहा है कितना आ रहा है? ऐड करो 32 इसके अंदर। 30 करोगे तो 300 में आ जाएगा। बोलो, बोलते ही नहीं हो। बोलो। अरे कहाँ खो गए? वो 298 क्यों करते हो तुम? करके देखो ना, 32 डिग्री सेल्सियस को ऐड करो। वो 298 से ज्यादा ही होता है एक्चुअल में। करो, 273 ऐड करो इसको। कितना आ रहा है? 305। एग्जैक्ट उससे ज्यादा ही होगा जो भी होगा। 273 ऐड करना, और इसके अंदर भी क्या 273 ऐड करते हो तुम? बताओ मेरे को, क्या ऐड करते हो वैसे? 273 करते सर। 273.13 अभी बताया। 273.13। 13। पॉइंट वाला भी राउंड ऑफ करके कर लेंगे ना। वो एग्जैक्ट बता रहा हूँ। वैसे तो आप हर जगह क्या ही लिख देते हो, जनरल तो हमारे केस में होता है वो यही लेते हैं हम। इस क्वेश्चन में भी वही लिया हुआ है। करो ट्राई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। कितना आ रहा है आंसर? मैं कभी कभी माइक ऑन करके खाजा खा लूंगा फिर।
तुम इतने सोल्व करते हो, हम एक बाइट लेते हैं। करो ट्राई, फटाफट करो भाई, थोड़ा सा ये आ जाएगा वरना। सर 2 मिनट 1.4 आ रहा है 1.4, 4। बाकी सबका मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है बच्चे, याद रखना, मिलीमीटर पर सेकंड में। तो उसको 1000 से डिवाइड भी कर देना अगर मीटर पर सेकंड में आ रहा है तो। किसी बच्चे का नहीं आया, स्टार्ट करे क्या फिर भाई, बहुत टाइम हो जाएगा। अरे मेरा पेन कहाँ गया? ट्राई करो लास्ट 30 30 सेकंड सेकंड्स, 30 लास्ट सेकंड 30 सेकंड्स कितना आ रहा है? अभी भी इसका आंसर मैं तो तुम्हें तभी कहूंगा एग्जैक्ट, तो तभी आना चाहिए इसका आंसर जब तुम कितनी लोगे प्रेशर की, केमिस्ट उसकी वैल्यू टेम्परेचर की। 290। 90. जब तक ये वैल्यू लेने चाहोगे मेरे हिसाब से तो 293 से ही आना चाहिए। फिर भी तुम चेक कर लो जिससे आंसर तुम्हारा आ रहा है, कैलकुलेट करो। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? √3r, अच्छा के की फॉर्म T में। by m। अच्छा तभी तुम फंस रहे होगे, तुमने आर को के की फॉर्म में करा है ट्राई? हाँ करा जी है? सर चलो फिर तो ठीक है, ले बच्चे ने किया ही नहीं। आर को टी की फॉर्म, अरे आर को टी की फॉर्म में भी करो फटाफट, क्या आ जाएगा फॉर्मूला फिर? बोलो। अरे सर अभी कैलकुलेशन कर KBT by m आ जाएगा फिर। हाँ √3 kBT/m, फटाफट करो। ऐसे आ जाएगा ना, √3 kBT/m, ऐसे लिखना पड़ेगा फिर तुम्हें। आर केबी की फॉर्म में है ना ये, क्योंकि R/N क्या होता है बच्चे? R/N क्या होता है? के, तो R कैसे आ जाएगा? KB/N। 1 मोल की ही बात होगी, नॉर्मल टेम्परेचर। सर डायरेक्ट आर की वैल्यू नहीं put कर सकते हम? कर सकते हो बिल्कुल, उसमें भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम इसका, अगर तुम्हें आर की वैल्यू याद है तो आर की वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू पुट कर दो अगर आर की वैल्यू आती है तो। अगर जिसको आर की वैल्यू आंसर निकल रहा है फिर। हाँ हाँ, निकल, दोनों से निकलेगा बच्चे आंसर। आर की वैल्यू पुट करोगे तब भी, लेकिन आर की वैल्यू जब पुट करोगे तो ध्यान रखना 1 मोल के लिए, ठीक है? उसको मोल, वो किसकी फॉर्म में आता है बच्चे? मोल की फॉर्म में आएगा। करो ट्राई। √3 की जगह 3 लिखोगे, केबी की जगह क्या लिखोगे बच्चे? 1.38 इंटू 10⁻23, और टेम्परेचर की जगह क्या लिखोगे? 293, और मास की जगह तुम्हें पता ही है कितना, 5 इंटू 10⁻70। मैसेज आने शुरू हो गए हैं भाई, जल्दी जल्दी करो। कितना आ रहा है लगभग लगभग, इसको सोल्व करो, कोई बताएगा? 293 से तो हर कुछ ही आ रहा है, मेरा तो मैच भी नहीं कर रहा। मैं ही सोल्व करता हूँ फटाफट। 3 हो जाएगा 1, इसको अप्रोक्सीमेट भी कर सकते थे, बाकी चलो भाई टाइम नहीं है। 3 इंटू 1.38, यही है ना? 121.3.0 और 2 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय कर दो 5, 242, इसका अंडर 242.60। अरे भाई 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 भाई, भूल गया मैं क्या था। ठीक तो आ रहा है, 15 के आसपास इसका आंसर आ रहा है बच्चे। 15 के आसपास कौन सा? मेरा आंसर आ रहा है 15.4 क्या 8 के आसपास था। 8 वो 7। अंडर भी है इसका। अंडर रूट लेना भूल गए हो? समझ में आ रहा है क्या सबको? 15 के आसपास इसका आंसर आ रहा है बच्चे, तो पीछे आंसर आ क्या रहा है? यही तो आ रहा है सब ठीक कुछ। है फिर तो। और इन्होंने देखो देखो वही तो किया है, आर की जगह इन्होंने भी क्या लिख दिया बच्चे? Na इंटू के। K। कर पाओगे? ये कहोगे इससे सर आपने तो बिना Na की वैल्यू पुट कर रहा है। अरे भाई बाद में Na से Na काटा भी तो हुआ है, दिख रहा है ना सबको? नहीं समझ में आ रही? देखो ये फॉर्मूला था √3 RT/m था, हाँ या ना? बोलो।
Yes, sir. अंडर रूट Yes, sir. 3 RT/m था, मैंने क्या यूज किया, अंडर रूट 3 KBT/m, M है ना। इसको ऐसे लिखो, 3 RT/m को आपने r की जगह क्या लिख सकते हो बच्चे, r/na किसके इक्वल होता है, के। K तो K r को क्या लिख दिया, na इंटू, K तो r को लिख दिया हमने na इंटू के, और साथ में है t। m को, ये मास है सर जो है ना, m, इसके इसके अंदर जो मास होता है वो केजी में होता ही है सर। अब इस m को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, याद करो आप थोड़ा सा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता था सर, या मोलिक्यूल्स की बात करो, ये टोटल मास, ये मास गिवन है सर, गिवन मास को जो भी हम किससे मल्टीप्लाई, गिवन मास मोलर मास, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, नंबर ऑफ Number of moles. मोलिक्यूल्स, Together number. नंबर ऑफ मोल्स, समझ में आ रहा है, Na एवोगैड्रोस नंबर, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स से, यही किया हुआ बच्चे, देखो ये दिख रहा है। Yes, Yes, sir. sir. कैपिटल M को इसने क्या लिख दिया, गिवन मॉलिक्यूल, गिवन नंबर ऑफ मास, गिवन मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, गिवन Molecules. मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, वो लिखा हुआ है इसमें, दिख रहा है सबको, कैपिटल M को। अरे भाई इसको कैसे समझोगे, कैसे समझोगे, ये हो गया हमारे पास गिवन मास, जो मास है, मास किसके अंदर सर, मास इन केजी, इसको टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल मास नहीं आ जाएगा, जो मोलिकुलर मास होता है। सोचो, एक गैस है सर, उसका जो मास दे रखे आपको, इसके अंदर इतना मास है, इसके अंदर इतना मास है सर, इसके अंदर इतना मास है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल मतलब कितना सर, एवोगैड्रोस Together number. मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसको टोटल मोलिकुलर मास नहीं आ जाएगा, वही तो लिख रखा है सर, उसी को क्या लिखते हैं, इसी को क्या लिखते हैं सर, टोटल मास। और वो गिवन मास आपको है ही कितना सर, 5 × 10⁻⁻70। 17. बस यही लिखा है इन्होंने, क्या किया है मैं दोबारा बोल देता हूँ, यहाँ पर m की जगह क्या लिखा है बच्चे, इस वाले कैपिटल M की जगह इन्होंने क्या लिखा है, m/n, N कट गया, इसीलिए सीधा क्या लिख दिया, अंडर रूट 3 KBT/m। तो अब दोनों फॉर्मूले दिमाग में रखना, एक फॉर्मूला तो क्या है सर, अंडर रूट 3 RT/m, दूसरा क्या है, अंडर रूट 3K। KBT/m. क्लियर है सबको, हाँ या ना, ठीक है। Yes, sir. किसी को फिर भी कोई डाउट है तो दिमाग में पूछ लो पहले मेरे से, कुछ भी डाउट है तो। और तुमको अगर ये फॉर्मूला लर्न करना है तो ये फॉर्मूला तो लर्न कर ही सकते हो, आर की वैल्यू अगर मैं बता देता हूँ वो भी, अगर तुमको पूछनी है तो 8.314 जूल पर मोल, ये किसकी वैल्यू होती है बच्चे, आर की, गैस को। तो अगर कभी तुमने ये यहाँ पर फंस जाओ तो वहां पर कर देना, ये देखो मोल है, फिर से मोल को तुमको मोलिक्यूल में बदलना पड़ेगा, फिर से मोल को कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो फॉर्मूला तो वही आ जाएगा, फिर मोल को कैसे कन्वर्ट करते हो, क्योंकि तुम्हें पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास बाय Molecular mass. मोलिकुलर मास। समझ में आ रहा है, ऐसे करना पड़ेगा आपको, फिर से लास्ट में कन्वर्ट तो वैसे ही होगा, तो इससे अच्छा दोनों फॉर्मूले याद रख लेना दिमाग में। फिर किसी को कोई डाउट हो, हम देखो अब 6:30 बजे 8:30 बजे वाली क्लास में दोबारा आना, ये तो थोड़ा सा रिवाइज होगा ही उसमें, और हम आगे वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, अगर जितना हो पाया हमसे। तो जिस बच्चे ने इसको दोबारा से रिवाइज करना है वो 8:30 बजे वाली क्लास में आ जाए, ठीक है, क्योंकि B2 वालों को मैं ये करवाने वाला हूँ, और इससे हो सकता है जब भी हम नेक्स्ट लेवल पर दोबारा से पढ़ाते हैं ना, तो कोई और नई चीजें निकल कर आती है, हो सकता है जो चीज मैं अब बताना भूल गया हूँ वो नेक्स्ट लेक्चर पर निकल के आ जाए, तो मिस मत करना, ठीक है। तुम्हारे तो रिवीजन ही हो रहा है, इसका दोबारा हो जाएगा और इससे ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक। यस सर। ठीक है बच्चे, अभी के बाद ये इतना ही करेंगे, इसके एक क्वेश्चन ही रह गया वैसे तुम्हारा, तो वो नेक्स्ट क्लास में हो ही जाएगा, ठीक है। ये तो होमवर्क में ही था, तो हमारा स्पीड वाले जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे 2021 में, 2022 में, 2023 में, वो हमने कर लिए, बाकी हम बाद में करेंगे, ठीक। चलो बच्चों, ओके, बाय बाय। Yes, sir. Bye, sir. बाय, गुड नाइट। तो इस फॉर्मूले में दिक्कत है, अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, क्योंकि दूसरी क्लास का टाइम हो गया, ठीक है। जिसको भी फॉर्मूले में दिक्कत है दोबारा आके पूछ लेना कि सर ये स्मॉल m क्या है, कैपिटल M क्या है, अच्छे से नेक्स्ट क्लास में समझ लेना, ओके, ठीक है बच्चों।